फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर, कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज हमारा बनता है गाथा शहीदों की सुनाने का। फांसी को चूमा था किसने, नस्लों को अपनी बताने का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों में आज़ाद भी थे। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें उनके साथी पंडित जी कहकर बुलाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पंडित सीताराम जी के यहाँ हुआ था। भाभरा गांव को आज चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद मूल निवासी कानपुर के भौती गांव के थे। इनके पिताजी की शादी उन्नाव के बदरका में हुई। पिताजी बदरका में आके बस गए। उन्होंने 3 शादियां की। तीसरी शादी जगरानी देवी से की थी। जगरानी देवी के साथ इनके पिताजी भावरा मध्य प्रदेश चले गए। इसी गांव में बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता था। चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन से ही संस्कृत पढ़ने का शौक था और अपने इसी शौक के चलते ये घर वालों से छिपकर बनारस चले गए थे। वहाँ पहुंचकर इन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने पिता को अपने बनारस में होने और संस्कृत सीखने की जानकारी दी थी। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने देश के युवाओं को आक्रोशित कर दिया था। उस समय बनारस में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे आज़ाद को भी बेहद क्रोध आया था। जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो ये असहयोग संस्कृत छात्र समिति में शामिल होकर आंदोलन में कूद गए। असहयोग आंदोलन के चक्कर में ही अन्य छात्रों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और बनारस की इसी जेल में कुछ घंटों के लिए रखा गया था। यहाँ इन्हें 14 बैंतों की सज़ा मिली थी। बैंतों की उस सज़ा ने आज़ाद का जीवन ही बदल दिया। अंग्रेज़ी हुकूमत से बदला लेने की भावना इनके मन में बैठ गई थी। जेल से बाहर निकलते ही इन्होंने कसम खाई कि भविष्य में ये कभी भी अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ नहीं आएंगे, आज़ाद रहेंगे। और उसके बाद से ही इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया था। उस समय इनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। बनारस में जेल से बाहर आने के बाद इनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त और प्रणव चटर्जी से हुई और उसी दिन ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। बनारस में ही इनकी मुलाकात उन्नाव निवासी श्री शिव विनायक मिश्र जी से हुई, जिन्हें ये फूफा कहकर बुलाते थे। मिश्र जी ने मुसीबत के समय इनका बहुत साथ दिया था। वे इन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। सन 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की तो इनकी विचारधारा ही बदल गई। अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने मिशन को जारी रखने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इसी संगठन की योजना के चलते इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को मशहूर काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें इन लोगों ने चलती ट्रेन से काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा था। अब क्योंकि इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर रखा था, लिहाजा ये अंग्रेज़ पुलिस के हाथ नहीं आए, लेकिन इनके बाकी के साथी पकड़ लिए गए थे। काकोरी कांड में इनके 4 साथियों राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 17 व 19 दिसंबर 1927 को
फांसी पर लटका दिया गया था। अपने इन साथियों के बलिदान के बाद आज़ाद ने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। अपने इसी संगठन के झंडे तले 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इनका तीसरा बड़ा कांड था दिल्ली का असेंबली बम कांड, जिसे इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को अंजाम दिया था। इस कांड में इन्होंने परोक्ष रूप से काम किया था। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने तो सरेंडर कर दिया था, लेकिन आज़ाद वहां से निकल गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया और झांसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा के जंगलों में अज्ञातवास किया। यही है वो स्थान जहां आज़ाद अपने साथियों के साथ भेष बदल कर रहते थे। ये जो स्थान है यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1925 से लगाकर 1927 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ अज्ञातवास था समय बिताया था। इस अज्ञातवास के दौरान आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का काम भी करते थे। हमारे दादाजी जो राज्य शासन के खजांची थे वो उनकी आर्थिक मदद किया करते थे। एक बार हुआ ये कि आज़ाद की मर्जी के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली में वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसे आज़ाद ने ठीक नहीं माना, क्योंकि उस बम कांड में वायसराय तो बच गया था, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी कर्मचारी मारे गए थे। 28 मई 1930 को बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण बोहरा की शहादत से भी इन्हें गहरा आघात लगा था। इस दुर्घटना के कारण ही भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की इनकी योजना भी खटाई में पड़ गई थी। HSRA द्वारा किए सॉन्डर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सज़ा पाए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा को कम कराने का भी इन्होंने बेहद प्रयास किया था। ये उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले थे और विद्यार्थी से परामर्श के बाद इलाहाबाद जाकर 20 फरवरी को इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन में भेंट की थी। आज़ाद चाहते थे कि नेहरू जी गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। अपने इलाहाबाद प्रवास के दौरान 27 फरवरी 1931 को जब ये अल्फर्ड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मुलाकात कर रहे थे, तब इनके ही किसी साथी ने इनकी खबर पुलिस को दे दी। आज़ाद के बारे में खबर मिलते ही CID का SSP नॉट बाबर अपनी जीप से वहां पहुंचा और उसके पीछे पीछे कर्नलगंज थाने से भारी मात्रा में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एल्फर्ड पार्क का नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। आज़ाद ने अपने बचाव में जामुन के एक पेड़ की आड़ लेकर पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। जवाब में पुलिस ने भी अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए थे। दोनों तरफ से हुई भयंकर गोलीबारी में आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी पिस्तौल में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। आज़ाद के इस बलिदान की खबर जब नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना कांग्रेसी नेताओं और अन्य देशभक्तों को दी।
इसके बाद शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। शहादत के बाद इनका अंतिम संस्कार मेरे पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी पंडित शिव विनायक मिश्र ने इलाहाबाद में किया। अगले दिन आज़ाद की अस्थियों को चुनकर युवाओं ने एक जुलूस निकाला। जुलूस में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रयागराज की सड़कों पर जाम लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। इनकी सभी क्रियाक्रम करने के बाद भी थोड़ी अस्थियां रखे हुए थे, जो 1976 में हमारे पिताजी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहज समर्पित कर दिया। उसी के साथ एक चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ का लिखा हुआ पत्र भी था, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया गया। दोनों इस समय लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी और हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो गए। क्या हम इस वीर क्रांतिकारी के बलिदान को भुला पाएंगे? कभी नहीं। अगर हमें इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें भी देश के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम लोग अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ट्रैफिक नियमों का पालन ही कर लें, सिग्नल ना तोड़ें, हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। यही हमारी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।